जय हिंद। ओरल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण पर, जिसको कहा जाता है एसिड, बेस एंड साल्ट, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल क्या है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में अवधारणा थी, बहुत पहले समय जब शुरू में अवधारणा थी कि अम्ल वे पदार्थ होते जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो स्वाद में जो खट्टे हैं उनको कहा गया अम्ल। उसके बाद अम्ल क्या होते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर हमारा नीला लिटमस पेपर बना होता है, लाइकेन नामक कवक का बना होता है, तो लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है जो क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो लिटमस कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये दो चीज़ें थी। उसके बाद अब क्या हुआ, कुछ ऐसे भी पदार्थ आए जो स्वाद में खट्टे नहीं थे, फिर भी क्या थे, वो अम्ल थे। जैसे दूध है, वो स्वाद में खट्टा लेकिन क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, क्योंकि उसमें पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। तो अब बताया गया बाद में जैसे जैसे हमारा डेवलप हुआ, आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप होती गई, वैसे वैसे उसमें डिफिनीशन भी नए नए संशोधन भी किए गए। तब बताया गया कि अम्ल को जल में घोलने पर वह क्या देती है, हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+ आयन को वो हमारा क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो जैसे हमारा HCl है, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो एक देगा H+ आयन और दूसरा देगा Cl- आयन। तो H+ आयन जो भी पदार्थ हमारा, जो भी पदार्थ H+ आयन दिया उसको हम कहेंगे अम्ल। तो अगर इसको जल में घोला जाए तो ये अगर हमारा H+ आयन दिया तो क्या हो गया, अम्ल हो गया। फिर उसके बाद ये भी अवधारणा के आगे चल के कुछ और उसमें संशोधन किया गया। एक वैज्ञानिक है जिसका, दो वैज्ञानिक थे, ब्रैस्टन एंड लोरी। ब्रैस्टन एंड लोरी ने क्या दिया, ब्रैस्टन एंड लोरी ने एक हमारी अवधारणा दी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। मतलब इसी का थोड़ा अपग्रेडेड दिया इन्होंने डिफिनीशन। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन प्रदान करते हैं। मतलब ये भी क्या हुआ, H2SO4 को जब जोड़ा गया तो यहाँ पे हमको प्रोटॉन प्रदान हुआ। तो ये इन्होंने अम्ल की डिफिनेशन इस प्रकार दी। अब तो अम्ल के बारे में आपको जानकारी हो गई। इनका जो pH मान होता है, pH मान होता है 0 से 7 के बीच में होता है इनका pH मान। मतलब 0 से 7 के बीच में अम्ल का pH मान होता है। और अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, इस तरह के अम्ल होते हैं जिनका pH मान जितना कम होगा वे उतने ही प्रबल अम्ल होंगे, और जिनका pH मान जितना ज़्यादा होगा उतने ही वे दुर्बल अम्ल होंगे। तो जैसे हमारा HCl है, इसका pH मान 1.3 होता है, तो ये क्या होता है, ये हमारा प्रबल हमारा अम्ल होता है। और इसके बाद अम्ल क्या करते हैं, अम्ल की कुछ क्रियाएं आपको बताते हैं। अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो हमारा धातु से अम्ल क्रिया किया तो धातु का लवण बनाएगा और प्लस का जल देगा। जैसे Na क्या है, धातु है, एक धातु है, और H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। दोनों ने क्रिया करके Na2SO4 ये धातु का संगत लवण बन गया, प्लस का ये हमारा यहाँ पे जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। उसके बाद कोई भी धातु अगर हमसे क्रिया करेगा तो हमेशा धातु का लवण बनेगा और जल बनेगा। इसी प्रकार से धातु कार्बोनेट का, जब धातु कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर वो अम्ल से क्रिया करती तो क्या बनेगा, जैसे Na2CO3, इसको कहा जाएगा सोडियम कार्बोनेट। CO3 मतलब होता है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट अब क्रिया जब किया गया सोडियम कार्बोनेट किससे, अम्ल से, HCl से क्रिया किया तो बनाया क्या, NaCl, जिसे कहते हैं हम साधारण नमक, इसी को कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। इसी को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और हमारा जल बनेगा। तो ये हमारा कोई भी कार्बोनेट अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो हमेशा ही बनेगा धातु का संगत लवण बनेगा, प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, प्लस का हमारा जल बनेगा। इसके बाद है जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में हाइड्रोजन आ गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये Cl से क्रिया करेगा तब भी देखो ही बन रहा है, धातु का लवण बनेगा NaCl, प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, प्लस का H2O बनेगा। तो हमको उम्मीद है आज के बाद आपको अम्ल के बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अम्ल अगर कोई आपसे पूछता तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे अगर कोई भी अम्ल किसी के ऊपर फेंक दिया जाए, जैसे हमारा HCl किसी को फेंक दिया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मतलब अम्ल क्या है, खतरा है। तो खतरा क्या होता है, लाल होता है। तो ये क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लाल मतलब खतरा होता है, ये हो जाए आपको। तो ये ट्रिक से आप ये जान सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को जल में घोलने पर क्या देते हैं, H+ आयन हमेशा देंगे। अगर कोई जल में घोलने पर H+ देता है तो क्या है, अम्ल है। और ब्रास्टन एंड लोरी की अवधारणा क्या थी, उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ठीक, तो अम्ल के बारे में आपको आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए क्षार के बारे में जानते हैं। क्षार क्या होते हैं,
क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अब जैसे चूना खाने वाला आप लोग जानते होंगे, उससे परिचित होंगे, तो क्या है, क्षार है। अब इसमें कुछ क्षार के उदाहरण, अम्ल के उदाहरण हमने बताया। अम्ल के उदाहरण जैसे क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 जिसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। ये सब अम्ल जो होती है बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, H2SO4। औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। जैसे सिरका हुआ, वो भी अम्ल है। सिरका हो गया हमारा, इमली हो गया, आम हो गया, ये सब जो भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में क्या होगा, ज़्यादातर अम्ल पाए जाएंगे। तो वही क्षार भी देख लेते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्षार में पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्या कर रहा था, नीले लिटमस को लाल कर रहा था, और ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। और क्षार के उदाहरण क्या है, NaOH, KOH, COOH का ट्वाइस यही होता हमारा खाने वाला चूना। ये भी एक प्रकार का क्षार होता है। जैसे किसी को अगर बर्र मार दिया, किसी को अगर मधुमक्खी डंक कर दिया, तो मधुमक्खी के डंक में मेथोनिक एसिड होता है, या हमारा जो बर्र होता है जिसको हाड़ा कहा जाता है, उसके डंक में क्या होता है, उसके डंक में एसिड होता है, मेथोनिक एसिड होता है। और एसिड किससे शांत होता है, एसिड शांत होता है क्षार से। तो अगर वहाँ पे चूना या हमारा खाने वाला सोडा, ये सब अगर हम वहाँ पे लगा देंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे उनकी जो प्रबलता अम्ल की होगी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कभी भी अगर मधुमक्खी किसी को डंक मारती तो कहते चूना लगा लो, सही हो जाएगा। तो चूना इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अम्ल उसके डंक में पाया गया और उसके ऊपर क्षार लगा दिया गया, तो क्या हो गया, वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं क्षार, जो हमारे क्षार के उदाहरण है, ये हो गए क्षार के उदाहरण। क्षारों को जल में घोलने पर, अम्ल को जल में घोलने पर क्या देता था, H+ देगा, और जब क्षार को जल में घोला जाएगा तो OH- देगा। मतलब अगर किसी भी क्षार को जल में घोला गया, अगर OH- दिया तो जान लीजिए वो क्या है, क्षार है। अब ब्रांसन लोरी की अवधारणा आ गई। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। मतलब ये प्रोटॉन यहाँ पे जलीय विलयन में क्या था, प्रोटॉन प्रदान करता था अम्ल में, यहाँ प्रोटॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। वही चीज़ है, थोड़ा सा अपग्रेडेड है। इसके बाद क्षार जब धातु से क्रिया करते क्या बनाते हैं, देखिए जिंक एक क्या है, धातु है, ये हमारा क्या है, जिंक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाएगा। OH मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड, और सोडियम पहले लगा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु से क्रिया किया तो क्या बनाया, Na2Zn का ट्वाइस बनाया, ZnO2 बनाया, प्लस का क्या बनाया, H2 बना लिया। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसके बाद प्लस का हाइड्रोजन गैस वहाँ निकालेगा। अब क्षारकों का आधात्विक ऑक्साइड से क्रिया होती है तो क्या बनता है, जैसे क्षार कोई अगर आधात्विक ऑक्साइड से क्रिया किया, आधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है तो इसको आधात्विक ऑक्साइड कहा जाएगा। तो NaOH हमारा क्या है, एक हमारा ये क्षार है। ये आधात्विक ऑक्साइड CO2 से क्रिया किया तो बनाया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाया, और प्लस का जल नहीं देगा। तो ये कुछ हो गई क्षारकों से आधात्विक अपक्रिया। अब क्षार का pH मान कितना होता है, इनका pH मान 7 से 14 होता है। लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए, अम्ल में जिसका pH जितना कम होता है वो क्या होता है, उतना ही प्रबल होता है। लेकिन क्षार में क्या होता है, क्षार में pH अगर ज़्यादा है तो क्षार क्या होगा, क्षार प्रबल होगा। अब pH के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें pH स्केल और pH स्केल क्या है, कि इनका pH मान कितना होता है और सामान्य जानकारी, उसमें pH की पूरा pH पे ही रहेगा पूरा वीडियो, उसमें हम जानकारी देंगे pH। इसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, जो क्षार का मान जिस क्षार का pH जितना अधिक होगा वो क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा। जैसे हमारा खाने वाला सोडा एक प्रकार का क्या है, क्षार है। किसी को एसिडिक समस्या होती है, इनो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनो एक प्रकार का क्षार है। एसिडिटी मतलब पेट में HCl की मात्रा अधिक हो गई है। जब पेट में HCl अधिक हो गया तो उसको कहते हैं इनो ले लो। इनो लेने पर क्या हो जाएगा, अम्ल क्षार मिलने आएंगे, क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसीलिए अम्ल को शांत करने के लिए क्या दिया जाता है, क्षार दिया जाता है। तो आप एक टेबलेट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस होता है, इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एक काले काले रंग की टेबलेट होती है, इसको भी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के क्षार थे, हमने क्षार के बारे में जाना। तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद आपको क्षार के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए लवण के बारे में जानते हैं। लवण क्या होता है, साल्ट क्या होता है। साल्ट क्या होता है, साल्ट जब अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है तो वहाँ पर बन जाता है ना साल्ट, जिसको कहा जाता है लवण। जैसे एक अम्ल कौन है, HCl एक क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, एक क्षार है।
दोनों मिले तो बन क्या गया, ये हमारा नमक बन गया, इसे कहा जाता है लवण बन गया, धातु का संगत लवण बन गया और प्लस का है H2O जल बन गया। तो हमारा अम्ल क्षार मिले तो क्या बन गया, लवण बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। और इस सब क्रिया कहा जाता है उदासीनीकरण क्रिया। अब देखिए एक चीज और जानिए, लवण भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो जो लवण बनेगा वो भी प्रबल होगा, मतलब उसका जो पीएच होगा, पीएच जो होगा उसका लगभग 7 के नियर अबाउट होगा, लगभग 7 होगा। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलेंगे, अगर अम्ल प्रबल, जैसे अगर कोई आदमी मजबूत है और कोई आदमी कमजोर है, तो अगर मजबूत कमजोर में लड़ाई हो गया तो कौन जीतेगा, मजबूत जीतेगा। अगर अम्ल क्या है, अम्ल हमारा प्रबल है, अम्ल क्या है, प्रबल है, अम्ल प्रबल है तथा क्या है, क्षार क्या है, क्षार दुर्बल है, तो कैसा लवण बनेगा, जो लवण बनेगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल क्या मजबूत है, मजबूत जब मजबूत क्या करेगा, कमजोर को हरा देगा। तो ये मजबूत है अम्ल, ठीक है, और क्षार कमजोर है, तो जो हमारा साल्ट प्राप्त होगा, जो लवण प्राप्त होगा उसमें अम्लीयता का गुण कुछ ना कुछ होगा। अगर यही हम उल्टा कर दें, क्षार को प्रबल कर दें और अम्ल को दुर्बल कर दें, तब क्या होगा, तब हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। जो हमारा, तो इसका पीएच मान कितना होगा, जब हमारा प्रबल अम्ल प्रबल था और क्षार दुर्बल था, उसका पीएच मान 7 से कम आएगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, लगभग 7 के आसपास आएगा, कुछ 7 से कम रहेगा। अगर यही क्या कर दें, हम क्षार को प्रबल कर दें, अम्ल को दुर्बल कर दें, तो उसका पीएच मान 7 से कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्षार मजबूत है, कमजोर को हरा देगा। तो इस प्रकार दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल थे, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल कैसे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो हमने आपको अम्ल क्षार और लवण के बारे में एक वीडियो में उसके बेसिक को समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल ओरल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।